बच्चों, आपके सामने 70 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता की जांच से जुड़े मामले 5 सदस्यीय संविधान पीठ को भेजने का फैसला कर लिया। गौर करने की बात है कि औपनिवेशिक शासन वाले दौर से चले आ रहे इस कानून पर सवाल लंबे समय से उठाए जा रहे हैं। इनके दुरुपयोग के आरोप भी पुराने हैं। इसके बावजूद इसका पूरी तरह हटना संभव नहीं हो पा रहा है। किसी न किसी वजह से यह प्रक्रिया लंबी खिंचती चली जा रही है। यह बात बार बार कही जा चुकी है कि अंग्रेजी शासन के दौर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं की आवाज़ दबाने में इसका इस्तेमाल होता था। पर आज़ादी के बाद जब हम एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गए तो राजद्रोह कानून का कोई औचित्य नहीं रह गया। ऐसे में सबसे अच्छा यही था कि आज़ाद भारत की कोई सरकार अपनी ओर से पहल करते हुए इसे समाप्त कर देती, लेकिन किसी कारण ऐसा नहीं हुआ तो भी इस कानून का इस्तेमाल कम होते हुए बंद हो जाना चाहिए था। ऐसा हो जाता तो नाम मात्र के लिए कानून के बने रहने का भी कोई खास नुकसान नहीं था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि देश की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी तमाम सरकारें भी इस कानून का धड़ल्ले से इस्तेमाल करती रही और कई मामलों में इसके दुरुपयोग की बात भी स्थापित हुई। यही वजह है कि पिछले साल मई महीने में सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यों की बेंच ने इस कानून के तहत की जाने वाली कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। फिर भी सरकार का रुख इसे लेकर खास बदला हुआ नहीं दिख रहा। मंगलवार को भी कोर्ट में सरकार की ओर से यह अनुरोध किया गया कि मामले को संविधान पीठ के पास भेजना टाल दिया जाए। उसका तर्क था कि चूँकि सरकार इस कानून की जगह भारतीय न्याय संहिता विधेयक लाने ही वाली है, इसलिए क्यों न उसका इंतज़ार कर लिया जाए। मगर
न्याय संहिता बिल के लिए रुकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक तो इस मामले में अनावश्यक रूप से देर होती चली जा रही है। दूसरी बात, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि न्याय संहिता विधेयक के जरिए किए जाने वाले संशोधन पिछले मामलों पर कोई असर नहीं डालेंगे। तीसरी ओर सबसे बड़ी बात यह कि अभी तय नहीं है कि नए विधेयक के जरिए इस कानून के प्रावधानों में आखिरकार किस तरह के संशोधन किए जाएंगे। कुछ हलकों से यह आरोप भी लग रहा है कि भारतीय न्याय संहिता विधेयक के जरिए सरकार पहले से भी ज़्यादा कठोर प्रावधान लागू कराने की कोशिश में है। ऐसे में ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता पर विचार करे और फिर उसके फैसले की रोशनी में ही नए कानून बनाए जाएं।